मतलब एक लप्पू फैमिली ही नहीं है यूट्यूब पे गंदगी फैलाने वाला, एक और फैमिली है। अब मेरी पैनी नजर रहेगी इन पे, इसके पहले मैं इनको देखती नहीं थी। आरती सिंह राजपूत, इन्होंने एक गंदगी तो करी, अपने हस्बैंड को ना यूट्यूब पे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया, नशेड़ी साबित कर दिया, क्योंकि कमेंट बॉक्स भरे हुए थे कि इसका हस्बैंड ड्रिंक किए हुए है, इसका हस्बैंड का की कोई गर्लफ्रेंड है, और इनको अपनी बेइज्जती से मन नहीं भरा। ये कैसी औरत है भाई कि नई नई शादी में अपने हस्बैंड को ऐसे कमेंट बॉक्स में गालियां सुनवा रही हैं, और एक दिन गाली सुनवा करके आई थिंक इनका पेट नहीं भरा, ये दोबारा आ गई थंबनेल लगा के कि पापा से सुनवाया डांट, समथिंग कुछ था, हाँ पापा मम्मी से खिलवाया डांट। और उस वीडियो में भी इनकी मतलब हस्बैंड की तो जो ये करना चाह रहे हैं वो सब कुछ कमेंट में हो रहा है, बाकी तो ये कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन इनके हस्बैंड फिर से इनको बेइज्जत करते हुए दिखे, इनको लताड़ रहे थे बराबर, ये कुछ बुझाता नहीं है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, इसको कुछ पता नहीं होता है। मतलब वो आपकी 1% भी रिस्पेक्ट करते हैं क्या? मतलब जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करे, और ये कौन सा, मतलब कोई प्लीज ये मत बोलना कि दिल्ली का लैंग्वेज है, हरियाणा का लैंग्वेज है, और फलाना का लैंग्वेज है, और ढिमकाना का लैंग्वेज है। आजकल इंसान पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? थोड़ा मैनर्स तो सीखता है अपनी वाइफ को, चल निकल हट कर ये। और ये मैडम भी कम नहीं है, वहां पे भी इन लॉज भी बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करके, हे ये क्या हरकत है भाई? नर्सरी के बच्चे हो क्या? थोड़ी सी तमीज और तरीका सीखिए, ठीक है? और ये जो बचकान हरकतें कर रही है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, जब मेरे को किसी से बात ही नहीं करना, बाप मैं यहाँ पे आई बात करने, बाप बेटा, मतलब आपके कंटेंट के लिए लोग बात करे। एक तो पता है जो लोग ब्लॉगर बनते हैं ना, मुझे लगता है वो भेजा अपना निकाल के कहीं फेंक देते हैं कि अब इसका तो इस्तेमाल करना नहीं है, अब बस वो करना है जिससे व्यूज आए, उसके लिए व्यूज के चक्कर में इज्जत का जो कचरा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हद मानसिकता हो गई है भाई यूट्यूब की। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और मतलब मुझे ना कुछ चीजें देख करके बहुत हैरत होती है कि कैसे, क्या वाकई में लोग मतलब इतना मूर्ख होते हैं, या फिर ये सब कुछ कंटेंट के लिए करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कंटेंट के लिए इस हद तक मूर्ख हो सकता है कि अपने रिश्तों का मजाक बनाए, खुद का मजाक बनाए। मतलब आप पता नहीं मुझे किस एज की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि आप कोई 18-20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से आप छिछोरी हरकतें कर रही हो ना, मतलब पता नहीं कितने लोगों के नजरों में आप धड़ाम से गिर रही होंगी, क्योंकि आप कामनी जी की बहन हैं, और ये एक्सपेक्ट तो हम आपसे नहीं करते हैं। चलिए डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। मैं वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूं। जो मैंने अपने नए वाले चैनल पे एक रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे एक वीडियो डाला था, उसमें मुझे एक कमेंट आया है, जो मैंने वीडियो डाला है कामनी जी और आकांक्षा अनुवाला सब इंक्लूडेड करके, जो उनके यहाँ पे जो क्रिएटर आए थे ना, उसमें एक कमेंट आया है मुझे, उस कमेंट का मैं रिस्पॉन्स देना चाहूंगी। इन्होंने कहा है कि क्योंकि आपको रिग्रेट हो रहा है कि आप गलत थी सासू माँ को लेके, और कुछ दिन बाद निक्की को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं पहले गलत थी, ना मैं आज गलत हूं, और ना मैं आगे गलत होऊंगी, क्योंकि आंटी जी आज अच्छी दिखी वीडियो में अपनी बहू के साथ में, जो भी कामनी जी के मुंह से आंटी आंटी सुन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, तो मैंने तारीफ कर दी, क्योंकि हम वीडियो में जो देखते हैं हम उसके बेसिस पे ही लोगों को जज करते हैं। और आज वो आंटी जी वीडियो में दिख गई, आज मैंने तारीफ कर दी, इट मीन्स ये नहीं कि जो बैक में हुआ है वो हम गजनी है और हम सब भूल गए हैं। जिस तरीके से आंटी जी आज अच्छा करते हुए दिखी है ना, वैसे ही उन्होंने गलत करते हुए भी दिखा है उनके ही वीडियो में। तो आप प्लीज, और मुझे किस बात का रिग्रेट होगा भाई? मुझे किस बात, कौन है ये लोग या मैं कौन हूं उनकी? कोई लेना देना है क्या? आज अगर ये रिएक्शन चैनल है तो मैं इनको देख पा रही हूँ और इनके बारे में बात भी कर पा रही हूँ। अगर मैं ये चैनल बंद कर दूं तो मैं इनको देखने जाऊंगी? आपको लगता है मतलब इतना टाइम है क्या मेरे पास कि मैं अब इनको देखूं बैठ के? क्यों देखूं भाई? और रही बात निक्की की, एक बात ना मैं बता दूं आपको, निक्की जितनी गलत है ना, खुल के बोलती हूँ, जाओ जिसको जो करना है कर लो, जितनी गलत है ना उतना गलत आज तक मैंने बोला नहीं है। अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, जो कि मुझे बहुत सारी चीजें, छोड़ो हटाओ, मुझे उस जोन में जाना नहीं है, बट हाँ वो गलत हैं, वो हैं गलत, और माता जी भी गलत है। तो इस तरीके से ना
गंदगी करके किसी के चैनल पे जा करके आप पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहती हैं, तो बस आपका यही काम है, आप करते रहिए। और मुझे क्यों, कौन है भाई कि मुझे रिग्रेट होगा? मुझे रिग्रेट होगा तो मैं चैनल ही बंद कर दूंगी। सो दैट्स इट। इनको ज्यादा फुटेज ना देते हुए अब अपनी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरती सिंह राजपूत, ये कामनी जी की बहन है। इनके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया था एक ही दिन पहले आई थिंक कल बनाया था मैंने, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उनके हस्बैंड उनके हाथ मरोड़ते हुए, उनसे बदतमीजी करते हुए दिखे और अपना फोन हाइड करते हुए दिखे, जिसके बाद उनके कमेंट बॉक्स में उनपे एलिगेशन लगना शुरू हो गए कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो ड्रंक थे और ये आदमी तो बदतमीज है। मतलब बहुत ही भद्दी भद्दी चीजें उनके लिए बोली गई। उसमें मैंने दोनों को गलत बोला। फोन हाइड करना वाइफ से वो भी गलत है, लेकिन वाइफ का उन चीजों को कैमरे पे डाल देना वो भी गलत है। कुछ भी है, अभी आपकी शादी को 1 साल नहीं हुए हैं तो आपको ऑफ कैमरा इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर से वही बचकांड हरकतें करी। मतलब इतना गाली सुनने के बाद इतनी गंदी गंदी चीजें आपके हस्बैंड के लिए बोली जा रही, आप कैसी वाइफ हैं? मतलब आप उनकी पत्नी तो है ना, क्योंकि क्वेश्चनेबल हो रहा है। आपको अपने हस्बैंड से प्यार है ना मैडम कि नहीं है? क्योंकि जो हरकतें आप कर रहे हो ना, उससे दिख रहा है कि आपको अपने हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस व्यूज की पड़ी है। क्योंकि आपको, आपके हस्बैंड को ना वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आ रहे थे कि नशे में था। आप ओके हो इस लाइन के साथ कि आपके हस्बैंड के लिए कोई इस तरीके से बोले? आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, इन सब शब्दों के साथ, इन सब लाइनों के साथ आप ओके हो? आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके हस्बैंड के लिए कोई क्या बोल रहा है? अगर आपके हस्बैंड गलत है भी, क्योंकि हमें नहीं पता, हम जितना कैमरा पे देखते हैं हमें उतना ही पता है। अगर आपके हस्बैंड गलत है भी ना, तो उन चीजों को आप ऑफ कैमरा सुलझाइए मैडम, नहीं तो जिंदगी को नरक बनते देर नहीं लगती। एक देख रहे हो ना यूट्यूब पे ही जो फेमस क्रिएटर है, जिनके ऊपर आई थिंक सबसे ज्यादा रिएक्शन वीडियो बनते हैं, उनकी हालत आप देखिए कैसे मटिया पलीत हुई पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है आप गलत घर में शादी करके आ गए मैडम। आपको लप्पू फैमिली में जाना चाहिए था, बट कास्ट मैटर करता है ना, समझ सकते हैं। तो इन्होंने कल तो जो किया वो किया, आज भी ये रुकी नहीं है। ये अपनी वीडियो में थंबनेल लगाई हैं, पापा मम्मी से खिलवाया डांट। अच्छा, और क्या है, और जब मैंने मायके जाने की बात करी तब फिर इमोजी लगाया है आंसू वाला। एक बात बताइए, कौन सा इंसाफ का झंडा लेके आप खड़ी हुई हैं? मतलब नवरात्रि चल रहा है, मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को ना थोड़ा काम डाउन करके मैं पॉजिटिव ही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ऐसी बचकांड हरकतें अगर आप ये व्यूज के लिए कर रही हैं तो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्योंकि आप बहुत गलत कर रही हैं। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इनकी फैमिली भी कैसी है। माताजी भी इनकी बैठ करके हंस रही हैं कि अच्छा गर्लफ्रेंड वाला बात, मतलब आप लोगों के लिए ये सब चीज ओके है क्या? अगर यही चलता रहेगा, कुछ टाइम के बाद आप लोग समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे और दुनिया तो जो थूकना शुरू करेगी वो पूछो मत, पोछते पोछते थक जाओगे। क्योंकि रिएक्शंस की नजर में जब आप आओगे ना, ऐसी ही एक लप्पू फैमिली है जिनको गंदगी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, और मुझे लगता है आप भी उसी गंदगी की शुरुआत कर रही हैं। तो अभी क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही है, तो मैं आपको प्यार से ही समझाना चाहूंगी कि प्लीज ये मत कीजिए। सब कुछ व्यूज डॉलर बहुत आ जाएंगे यार, इज्जत का क्या, इज्जत का कचरा करके अगर हमारे पास बहुत पैसे आ गए, उस पैसे का हम करेंगे क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस इंसान के पास इज्जत ना हो, उसके पास ना लाखों करोड़ों की गोल्ड और डायमंड शोभा देती है, ना लाखों की साड़ियां शोभा देती है। मुझे लगता है कि एक इज्जतदार आदमी एक कॉटन सूट, एक नॉर्मल सी चीजों में भी वो बहुत अच्छा दिख सकता है। तो इज्जत बहुत मायने रखता है, तो प्लीज अपनी इज्जत को बचाइए, ठीक है। फिर आज इनका वही चल रहा है, जा रहे हैं मार्केट और हमारी लड़ाई हुई पड़ी है। आप इनका मुंह देख सकते हैं, मतलब आपकी लड़ाई हुई पड़ी है, ये आपको वीडियो में बताना जरूरी है क्या? आप अपनी बहन से क्यों नहीं कुछ सीखती? इतना कुछ उनके जीवन में, इतना तूफान मचता है, इतनी सारी चीजें होती है, क्या उन्होंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत खुलकर इन सब चीजों पे किया है? हाँ, इक्का दुक्का बार जबकि कंट्रोवर्सी बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी तो उन्होंने किया, वो भी फैमिली से रिलेटेड। क्या वो अपने हस्बैंड पे इस तरीके का तोहमत लगाती है? मतलब कहाँ से आते हो यार आप जैसे लोगों के अंदर भगवान ऐसे ही भेजा दे कि चला देते हैं, उसमें बुद्धि भरना शायद भूल जाते हैं क्या? क्योंकि गजब कर रहे हो आप, मतलब हद कर रहे हो। फिर ये इनका क्या होता है, ये किचन में खाना बना रही होती हैं। थंबनेल का तो मैंने बताया, मार्केट जाते समय फिर इन्होंने तोहमत लगा दी हमारी लड़ाई हुई पड़ी है। तो पहले लड़ाई सुलझा लेती ना, और ये कौन सी लड़ाई है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई पड़ी है, हम दुनिया को बताएंगे लेकिन उसी के साथ बाइक पे बैठ के जाएंगे। भाई अगर इतनी ही लड़ाई हुई पड़ी है कि हमें दुनिया को बताना है तो हम नहीं बैठेंगे भाई हस्बैंड के साथ बाइक पे, क्यों बैठेंगे भाई?
अगर हमारी लड़ाई इतनी बड़े लेवल पे है कि हमको दुनिया को बतानी है, तो मतलब आपका जो गेम चल रहा है ना मैडम वेरी क्लियरली सबको समझ आ रहा है, ठीक है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, बट आप खुद बेवकूफ बन रही हैं। फिर इनका क्या होता है, ये किचन में कुछ तो कर रही होती हैं, तो इनके हस्बैंड, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इनके हस्बैंड एकदम गजब के बदतमीज रूड इंसान है। अब कोई ये मत बोलेगा मुझे आकर के कि ये हरियाणा का और दिल्ली का और फलाना का और ढिमकाना का ये लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करता। आजकल लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और इतने मैच्योर होते हैं, और रिस्पेक्ट के साथ ऐसा है ना कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं और सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देता है। बट ये क्या तरीका है, चल हट, चल निकल, तू चुप हो जा, ये कौन सा तरीका? मतलब स्कूल नहीं गए हो क्या भाई साहब? कुछ एजुकेशन हासिल किया है, पढ़ाई लिखाई करी है, कुछ तो अपब्रिंगिंग बड़ों ने दी होगी, जो कि दी ही होगी, इतना तो हम समझते हैं कि कुछ तो अपब्रिंगिंग मिली होगी। तो ये क्या तरीका है? अरे वाइफ को थोड़ा सा रिस्पेक्ट ही दे दो यार, और कुछ नहीं है देने को तो, और आप क्या ही दे सकते हो? वो खुद अर्न करती हैं, वो तो आपको भी दे सकती है बहुत कुछ। तो थोड़ा ना तमीज सीखो, यूट्यूब पे आए हो ना, एक एक चीज को जज किया जाएगा, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लीजिए, ठीक है। सब कुछ व्यूज नहीं होते जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए ना सब कुछ व्यूज ही एक्चुअली होता है। तो ये ना किचन में काम कर रहे होते हैं, और इनका हस्बैंड कुछ तो बोल रहे होते हैं कि पनीर का ये बना लो, रोटी बना लो, चावल बना लो। तो ये कहती हैं कि ठीक है ना, कर रहे हैं ना, जाइए ना, मतलब समथिंग इन्होंने कुछ बोला। तो हस्बैंड बोलता है कि हाँ ठीक है, हम तो हैं ही गलत। क्या इन्होंने बोला था कि हाँ हमसे तो है ही दिक्कत, कल तो करवा दिया ना, गालियां सुनवा दी ना, इतनी सारी बातें जो करवा दी। तो गालियां उन्होंने तो सुनवाई ही सुनवाई, और आपके जो लक्षण भी थे ना वो गालियों सुनने वाला ही था। तो मतलब आप गाली डिजर्व भी करते हो। जो हरकतें आपने कल करी थी वो बहुत गलत है, और अगर आप ऑफ कैमरा भी ऐसे हो तो भाई मैं अलग मानसिकता की हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के साथ किसी को नहीं रहना चाहिए जो शादी के बाद किसी और से चैटिंग करने में और कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड है 24 घंटे। तो मुझे नहीं लगता है ऐसे रिश्ते को, मुझे लगता है लात मार के निकाल दो जीवन से, क्योंकि मैं नहीं पसंद करती भाई ऐसे रिश्ते को। बाकी अपना अपना मानसिकता है। कुछ लोग ढोते हैं कैरेक्टरलेस पति को, कैरेक्टरलेस पत्नी को बोझ की तरह ढोते रहते हैं जिंदगी। क्यों? क्योंकि हमें समाज को दिखाना है। तो भाई अपनी अपनी सोच है, घुट घुट के मरते रहो, और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहती है कि हाँ गालियां सुनवा दी, तो तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे कितना दुख हुआ ये तुमको पता है? तो उनको बताना था ना कि आपको कितना दुख हुआ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पूरी दुनिया को चीख चीख के बताएगी कि आपको कितना दुख हुआ जब आपके हस्बैंड ने आपसे फोन हाइड किया, तो ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि वो तो रिकॉर्डिंग हो रहा था, नहीं भी रिकॉर्डिंग होता तो हम तो फिर से रिकॉर्ड करके डाल देते, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके। मतलब क्या ही बोला जाए यार, एक लप्पू फैमिली ही नहीं है यूट्यूब पे गंदगी फैलाने के लिए, ये लोग भी है। अब मतलब नया मैंने इनको देखना शुरू किया है, और अब से मेरी पैनी नजर रहेगी इन पे। तो फिर इनका वो आर्गुमेंट चलता है, एकदम बचकान हरकतें, नर्सरी के बच्चों की तरह, और दोनों ही एक दूसरे से बदतमीजी करते हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि इन्होंने थंबनेल लगाया था कि पापा से बात करेंगे, तो उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, माँ बाप बेटा तीनों बैठे हुए होते हैं। इनके हस्बैंड कुछ तुलसी पौधे की बात, आई थिंक कुछ पूजा पाठ का, जो भी इनका अपना कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। उसमें ये मैडम जाके बोलती है क्या कि पापा ये हमको ना कल डांटे, पापा ने ध्यान नहीं दिया। और इनका हस्बैंड फिर वहीं पे ऑन कैमरा इनको लताड़ता है कि है पागल, इसको कुछ बुझाता नहीं है, ये बोलती है ये अच्छा लग रहा है, वो बोलती है वो अच्छा लग रहा है। भाई ये क्या तमीज है, क्या तरीका है बात करने का अपनी वाइफ से। और मैडम जब आपको पता है कि आपका हस्बैंड इतना रूड है, इतना बदतमीज है, आपकी बिल्कुल 1% रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिर उनको कैमरे पे लेती क्यों है? उनको मत लिया कीजिए, क्योंकि उनको कैमरे पे दिखा दिखा करके आप खुद की बेइज्जती, खुद की बदनामी के अलावा और कुछ नहीं करवा पा रही हैं। यू अंडरस्टूड? तो फिर इन्होंने जो भी फिर फाइनली पापा ने कंप्लेन सुनी, तो उन्होंने बोला एक लाइन बस बोला कि क्या हो जाता फोन दे देता। मतलब क्या पापा उनको सूली पे चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? आपको ये सब एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और इनका हस्बैंड कुछ और ही रुख देना चाह रहे थे उस कॉन्वर्सेशन को। उन्होंने बोला कि इसको कुछ पता नहीं है, ये बोलती है ये अच्छा है वो अच्छा है। तो ये अपने हस्बैंड को ना ऐसे ऐसे करती है कि बात नहीं बदलिए, बात नहीं, मैं उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ। और पापा ने भी सुना, पापा ने भी कुछ नहीं किया। ऐसा थोड़ी है ये बेटे को 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि ये थप्पड़ खाने वाले एज नहीं है। अगर इस एज में, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी
किसी के भी पार्टनर अगर गलत हैं, अगर वो किसी और लड़की के साथ में इन्वॉल्व है या किसी की वाइफ किसी और लड़के के साथ में इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है ये दो ही लोग हो आपस में पति पत्नी जो इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी, नाना नानी, कोई फ्रेंड, बच्चा, कोई किसी के रिश्ते को सुलझा नहीं सकता। अगर अपने रिश्ते को सुलझाना है तो वो हस्बैंड वाइफ ही उस चीज के लिए कैपेबल है। किसी और में वो होता ही नहीं कि कोई और आकर के आपके रिश्ते को सुधार दे, ठीक है। फिर इनकी माताजी बोलती है कि अच्छा उस दिन वाला बात, गर्लफ्रेंड वाला बात, और माताजी ने एक और चीज बोली कि फिर जा करके बाथरूम में नंबर डिलीट कर दिया। तो इट मीन्स क्या वाकई में उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? और अगर ऐसा है तो फिर आरती मैडम आप वहां क्या कर रही हैं? हस्बैंड को बोलिए कि फिर गर्लफ्रेंड को ही ले आए घर में, उन्हीं के साथ वो रखें, रहें। पता नहीं यार, बहुत ही अजीब फैमिली है। मुझे सब कुछ ना बहुत ही अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों। और इनके हस्बैंड इतना पे भी नहीं रुके, इनको डांटते हुए बोले कि ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। मेरे को ना गुस्सा आ गया। भाई साहब, इतना गुस्सा आता है ना तो आप जैसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। अपना बैठ करके गुस्सा माता पिता भाई बहन के साथ निकालते रहिए। किसी और की बेटी को ला करके जलील करवाना क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको। ऐसा क्या किया है भाई? आपने क्या ऐसा उखाड़ लिया है कि आपको गुस्सा आ रहा है? अगर आपकी वाइफ किसी भी चीज के लिए कह रही है कि मुझे ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है, तो एक अच्छा हस्बैंड जो होता है उसको प्यार से समझाता है। अगर उनकी चॉइस खराब भी है, मान लिया कि बहुत घटिया चॉइस है जो भी वो खरीदने आपको बोल रही थी, आप उनको ढंग से समझाओ कि ये सही नहीं है, ये सही है। ये होता है ना एक तरीका, कि सामने वाले को जलील करना जरूरी है। और मतलब पेरेंट्स के सामने भी वैसे ही बदतमीजी कर रहे हो, पेरेंट्स के सामने भी वैसे ही इंसल्ट कर रहे हो। ना किसी को, ना माता पिता को कुछ पड़ी है फर्क, ना पता नहीं क्या। दोनों हस्बैंड वाइफ एक्चुअली मुझे दोनों के दोनों गलत लग रहे हैं। और हाँ, आरती का मैं मान सकती हूँ कि इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें आई थिंक व्यूज वगैरह के लिए किया होगा, बट हस्बैंड का दिख रहा है कि वो है ही निहायती बदतमीज आदमी। और भगवान बचाए इस रिश्ते को। माता रानी का दिन है तो माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी आप दोनों के लिए कि आपके रिश्ते को एकदम मजबूत बनाएं। और आपके बीच में अगर कोई तीसरा है तो उसका करो उपाय यार, अब वो ही कर सकते हो। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना POV जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।